आगे क्या प्लान है आपका? सनातन, वेरी गुड। हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। गजब टू बी बात। भाई खाली बुलाओ। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है। सही है। परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? शास्त्री जी, आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दवा करवाने दीजिए। नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक नहीं। लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्षधर। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे प्रभु? क्योंकि आप लोग मुझे समझा ही कहेंगे नहीं पा रहे। संविधान। रूबिका लियाकत ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पटक पटक कर रुला दिया, उनकी रेल बना दी। हाँ, मुझे मालूम है कि ये अचंभित कर देने वाली बात है, पर सच है तो खुश हो जाइए। ईमान सुना है ना आपने, वो कभी कभी ताजा हो जाता है, जैसे रूबिका जी का हुआ। वैसे हम इन्हें रूह बिका कहते थे, बट नॉट दिस टाइम। और अगर ऐसे ही धाकड़ तरीके से पत्रकारिता करती रही तो देश तरक्की करेगा। हम इनको एंकराइन नहीं बल्कि एक्चुअली जर्नलिस्ट, एक पत्रकार बोलेंगे। अब दलाली अगर कोई छोड़ देता है तो उसकी तारीफ ही करिएगा ना। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ये जो फ्लिप सीन ऑफ मैडम लियाकत है वो देखने में हम बड़ा इंटरेस्टेड हैं। वैसे बाबा जी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जबकि असलियत ये है कि हिंदुत्व की फिलॉसफी पर अगर हर भारतीय चलेगा, अगर नेतागण उसे मानने लग जाए ना, तो देश में दंगे हो ही नहीं सकते। पर अफसोस यही है कि ये सत्य सनातन को समझ ही न पाए और गलत सलत फिलॉसफीज में उलझ कर के रह गए। तो चलो आज अंध भक्तों के सरताज जो हैं, बाबा बागेश्वर धाम के नाम से फेमस जो हैं, उनका रोस्ट होते देख लेते हैं। मन को तृप्ति मिलेगी। उसके बाद ये बातचीत, ये तफसीली गुफ्तगू, प्यार भरी मोहब्बत भरी वार्तालाप बरकरार रखेंगे। जितने सवाल होंगे वो देश के अलग अलग शख्स से मैं मिली हूं, उनके सवाल होंगे। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है। तो आप किसी शख्स को देखते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हैं और दरबार पर बैठते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दरबार की गद्दी पर प्रार्थना करते हैं, जो हमारी परंपरा है दादा गुरुजी की, ध्यान करते हैं तो हो जाता है। इसका कोई टाइम है या ये ध्यान कभी भी शुरू कर सकते हैं। बालाजी की दया से बस प्रार्थना की आज्ञा लेनी होती है। हम वहाँ जा रहे हैं गुरुजी, वहाँ कथा है, आप कृपा कीजिए, वहाँ भी कुछ लोग आएंगे जिन और हमने बहुतों के नाम पुकारे, और अगर आप 15-16 रुके तो यहाँ फिर पुकारेंगे, नाम भी पुकार लेंगे, नाम भी पुकारेंगे और समस्या भी बताएंगे। उसमें मेरे जहन में ये आया था, अब ये मेरा सवाल है कि शास्त्री जी ने फेसबुक से पता लगा दिया होगा। हमारे सनातन धर्म पर उंगली जो उठाते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ कपोल कल्पना अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं, उनके मुंह पर उनके शहर में जाकर तमाचा मार के बताया कि अब तुम में दम हो तो अष्ट सिद्धियों में से किसी एक का सामना करो। पर वो तो आप पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने वाले चैलेंज लेने से पहले ही आप वहां से निकल आए। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो किस देश में पाकिस्तान था? को तो किस देश में था? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका पिता है भाई, बाप है ना। हाँ, तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करें। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। उनके लिए मुसलमान है। भारत के, एशिया का, दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख करके अगर सच बोले ना, तो उसकी दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। गजब टू बी बात। वर्क कर रहे हैं और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और शायद आपको क्रोध आता क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, हम बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं। प्रवेश और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस इसी परंपरा ने हमारे मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है,
लेकिन है मेरी सनातनी। परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे है पता है। सनातनी। मैं हम तो परंपरा कहेंगे में आपकी भक्त घर हूँ। वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं ये नहीं, तो वो वाली रसगुल्ला बात है। खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे आपकी कट्टर निजी आस्था सनातनी है, मैं कट्टर, आपकी निजी आस्था। हाँ, मैं कुछ नहीं कट्टर बोलेंगे। मुसलमान शाबाश, हमें तो दिक्कत नहीं, होने भी नहीं, नहीं। दिक्कत नहीं। ना हमें कोई ना तो परेशानी आप नहीं। मुझे घर वापसी के लिए नहीं, हमने प्रेशराइज तो कर ये कहा कि सकते अगर हैं। 7 पुरुषों पूर्व सनातनी है तो आपको आ जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ, उनकी ये हमने परंपरा कहा है मैं कि साथ भाई लेकर देखो, चलूंगी। किसी को शुगर, मेरे रसगुल्ला पू- खा रहे हो, शुगर सर, से मेरे परहेज करें, पूर्वजों सिर्फ ये बताओ। नहीं, मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक ले। शाबाश बेटा। हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं? संविधान कहता संविधान है, के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। कैसे संविधान- हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है। तो वो परंपरा है हमारी, लेकिन हमारा जब यह संविधान, परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, वो हिंदुस्तान भी में हिंदू तो है। सिख भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही है। हिंदुस्तान में बुद्ध भी वो रहते भी हैं। हिंदू ही है। वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि उनके वो मानने हिंदू ना हैं। मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर। हम उनको लोगों संविधान को कह रहा है मानेंगे। पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस हाँ, देश की। इस देश की धर्मनिरपेक्ष तो नहीं ना। सर धर्म तो धर्म सनातन है, धर्म को तो धर्म आप सनातन है, पंथ निरपेक्ष विभक्त। धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नैतिकता को आप क्यों? धारण जब करते एक हैं। देश एक धर्म सुचारिता को आप विश्व धारण करते में हैं। विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है। इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता है। पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं। और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई कंट्री विदेशों में, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं। तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? अरे वो इसमें तो- किसी तो को आप ये कह रहे फाल्ट हैं। क्या है? नहीं, किसी को खुजली क्यों है? नहीं नहीं, इसमें खुजली नहीं है। आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हम हैं। संविधान के पक्षधर हैं। हमने ना आप संविधान कानून के बदलने की खिलाफ बात जाते की, हुए हमारे नजर आए। पूर्वजों ने सही पकड़े हैं। संविधान स्वीकार किया है। हम संविधान के साथ हैं। अनलीगली हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं और अपनी ईश्वर से, इष्ट से, सनातनियों से आगाह करना भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है। तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए, वरना हार्ट फेल हो जाए। नहीं, लेकिन दिक्कत तो इस बात पे है ना कि आप कानून को नहीं समझ रहे हैं, आप हम संविधान कानून को के नहीं समझ साथ, बात तो सही है। हमारे संविधान ने, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्षधर हैं। तो फिर वो जब कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष है, हाँ, तो आप धर्मनिरपेक्ष इसको हिंदू नहीं कहा राष्ट्र ना। कैसे? तो धर्मनिरपेक्ष सर नहीं, धर्म को पंथ निरपेक्ष आप तो मुझसे ज्यादा इसमें जानकार है। धर्म को तो धारण अभी आपकी करते पढ़ाई हैं। इसमें कमजोर है। नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, धर्म को अभी तो हम आपकी धारण पढ़ाई, कहते हैं। धर्म सनातन हमारे है। जो धर्म धारणा का विषय है। डेफिनेशन ये दी गई धर्म है, धारणा का विषय है। अगर- धर्म सनातन है, बाकी पंथ है। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है। और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। नहीं, मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। टीवी चैनल से किसी को दिक्कत है, क्या करे? चैनल देखना बंद कर दे, दूसरा देखे। हाँ, बहुत ठीक से है। प्लेटफॉर्म पर हाँ, तो ठीक जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख ले भाई। पर ये क्यों? सनातन हिंदू राष्ट्र नहीं है ना शास्त्री पहले जी। से ही ये बड़ी भाई अच्छी बात आज कही। और भी जितनी बीकानेर- हमारी सामर्थ्यता मरते दम तक होगी, सनातन की रक्षा के लिए उतनी बात कहेंगे, उतने कदम उठाएंगे, उतना करके दिखाएंगे। चाहे भले ही सनातन की रक्षा के लिए हमारे प्राण कल निकलते हो, आज निकल जाएं, लेकिन हम इंशाअल्लाह। मरते दम तक सनातन हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे। तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल ले या कोई भी हम पर आरोप लगा ले। शास्त्री जी ये तो कहने की बात हो गई ना। हम सना- करके आप बताएंगे और बता कैसे- रहे हैं। कैसे करके बताएंगे? ये भारत के लोग बताएंगे।
भारत लोकतांत्रिक मुल्क है, हम लोकतांत्रिक देश के है। बाहर नहीं है, हम संविधान के बाहर लोकतांत्रिक नहीं है। देश को आप हिंदू राष्ट्र कैसे करेंगे शास्त्री जी, मुझे ये तो समझाइए ना। उसका लोगों कोई को तो हम जोड़ेंगे। कोई तरीका तो होगा हाँ, ना। बहुत क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। लोगों को हम जोड़ेंगे, हाँ लोगों फिर? को हम जागरूक करेंगे, हाँ फिर जागरूक करके लोगों को शपथ दिलवाएंगे। हिंदुत्व राष्ट्र के हम उनको फायदे बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र आने से सामाजिक वैमनस्यता दूर होगी, जातिवाद शून्य होगा, बार बार राम के ऊपर पत्थर लगना, बार बार भगवान के ऊपर टिप्पणी करना, रामचरित मानस को जलाना, साधु संतों पर उंगली उठाना, भगवान राम का प्रमाण मांगना, जैसे ही भारत हिंदू ये सब राष्ट्र बंद बनेगा, हो जाएगा। बंद हो हाँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ना हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? उसके अब लिए वो- तो सरकार को आना पड़ेगा उसके ना। लिए तो सही है। उसके लिए जितने भारत संविधान में में बदलाव सनातनी करना रहे, होगा जितने ना। भारत में सनातनी रहते हैं वो बनवाएंगे, अगर उनके अंदर जमीन होगा और खून होगा तो। ऐसे बहुत से सनातनी हैं जो इस बात से अग्री नहीं करते हैं। आपके खुद हमें के उनसे शिष्य कोई हैं। दिक्कत नहीं। मैंने हमारे शिष्य आपके हो ही शिष्यों से बात की है, वो भी नहीं चाहते हैं। पता नहीं, हमारा शिष्य तो नहीं हो सकता है, नहीं नहीं, आप ही के शिष्य हैं। हमारा हो नहीं सकता, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये अगर वो कह अपने रहे हैं आप कि को मान रहा हिंदुस्तान है, जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। वो मानने वाला और भारत में एक एक हिंदू हमारी बात से सहमत है, और नहीं सहमत है तो हम ये मानेंगे कि उसके डीएनए में प्रॉब्लम। तो आपकी बात माने तो सही और ना माने बात तो हमने गलत। एकदम लॉजिकली बोली, अनलॉजिकली इलॉजिकली नहीं बोली। पर ये साले तू हमने है ना। हिंदू राष्ट्र की बोली, बात सिर्फ हमने सनातन की बोली। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं, हमें कोई वोट नहीं चाहिए। अगर हम अपने प्राण दाव पर लगाकर चिल्ला रहे तो भारतीय सनातनीय संस्कृति के संरक्षण के लिए लगा रहे। लेकिन प्रैक्टिकली तो बताइए ना शास्त्री जी, उसे करेंगे कैसे? ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर जाएंगे, हम वो जगह कर जगह जाएंगे। इसके लिए लोग एकत्रित होंगे, ये आपका अधिकार है, आप मांगिए। तो कोई हमें रोक भी नहीं सकता। लेकिन आप लोकतांत्रिक मुल्क को बदल तो नहीं सकते हैं। हम बदलने की बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना तो की फिर बात हिंदू कर रहे हैं। राष्ट्र कैसे होगा प्रभु? वो तो प्रार्थना से संभव होगा, चमत्कार से होगा, कृपा से होगा, ईश्वरीय कृपा से होगा, हिंदू जागने से होगा, सनातनियों के जगने से होगा, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। के जगने से होगा। और जिस देखिए लोकतांत्रिक दो से जब एक से तीन तिहाई लोग ये बोलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या नहीं होगा? वोट बैंक का जमाना है और हमारी कोई पार्टी नहीं है, ये याद रखना। ये भी मत बोल देना कि आप किसी पार्टी के लिए करें। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमें किसी को सपोर्ट भी नहीं करवाना है। हमें सिर्फ हिंदुओं से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हिंदुओं से हम ये कहेंगे कि तुम सिर्फ हिंदू राष्ट्र मांगो, बना करके रहो, बस हमारी ये मांग है। हमें नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, हिंदू अपने आप निर्णय लेंगे, सनातनी निर्णय लेंगे, लेकिन जब एक तिहाई लोग बोलेंगे, 1% लोग ना भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तिहाई की मांग सरकार को मांगनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और वोट बैंक का जमाना है। तो वोट बैंक के जमाने में जहां वोट बैंक का बल होता है वहीं पर सरकार का झुकाव होता है। तो फिर आप में और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा? ये फंस गया सीएम। तो दोस्तों ये तो बस ट्रेलर था, धीरेन्द्र शास्त्री की अभी और धुलाई होना बाकी है। आप भारत में नहीं, आप में और पाकिस्तान में। आपके हम कोई विचार देश में, नहीं है, आपके हम विचार कोई देश में, नहीं है। आपके विचार में और पाकिस्तान के विचार में अगर फर्क उनके क्या हमसे रह विचार जाएगा? मिलते हो तो वो गलती कर रहे हैं, उनको विचार बदलना चाहिए, हम अपना विचार नहीं नहीं बदलेंगे। नहीं, वो तो धर्म के आधार पर उन्होंने अपना देश बनाया। बनाया, इसीलिए धर्म तो के आधार पर आपके हिंदू विचार राष्ट्र हम उन्हीं से मिल बनाने रहे को हैं फिर। कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये तो कट्टरता वाला विचार हुआ। अगर ये बात बाप को बाप कहना कट्टरता है तो ये बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं और अगर ये कट्टरता की बात हम बोले कि तुम कट्टर हो, तो क्या तुम कहना छोड़ दोगे? यस नो? नहीं आप- छोड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे सवाल को नहीं समझ रहे हैं। हम आपके सवाल को समझ चुके नहीं, हैं। नहीं, आप एक बार शांति से मेरे सवाल को सुनो। बोलिए। अभी मजा आएगा ना। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम सारे मुसलमान हैं, हमको तो इस्लामिक मुल्क हम चाहिए। कहते हैं हम सारे उसकी हिंदू हालत हैं, है- पाकिस्तान वाले भी हिंदू हैं। रे सर, रे रे आप सनातन को हिंदू से इस वक्त उसके जोड़िए मत, सनातन और कंफ्यूज हिंदू हो अलग जाएगा। है ही नहीं। हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं है। है। अरे सूर्य नहीं और है, सर। किरण। तो आप क्या करेंगे? किरण और सूर्य सर उस लिहाज से तो फिर आप जैनियों को भी, वो भी बुद्ध हमारे को भी, आत्मा है। उन सबको हिंदू कैसे बना देंगे? सब हमारी हम आत्मा निकल रहे हैं है, सब आपसे। हमारी आत्मा। जैसे आपकी 7वीं पीढ़ी सनातनी, उनकी भी पीढ़ी सनातनी निकलेगी। वो तो आप मान रहे हैं ऐसा। मान नहीं रहे हैं, है। शास्त्री जी, आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दवा करवाने दीजिए। दवा करवाने नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक नहीं। लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्षधर। तो फिर
हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे प्रभु, क्योंकि आप लोग मुझे समझा ही कहेंगे नहीं पा रहे हैं। लोग कहेंगे संविधान के साथ कहेंगे और संविधान की बात कहेंगे और 1/3 से ज्यादा लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन नियम है। उसी प्रकार अनेक बार हमारे संविधान में भी सुधार हो चुका है, ये भी होगा। आप कह रहे हैं आपकी प्रार्थना में ताकत है, आपको जो बिल्कुल है, कृपा उसकी मिली है ताकत का उसमें परिणाम ताकत ये है है। कि लाखों लोगों का भला हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं ना आप, एक पॉलिटिशियन है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा अगर उनके ऊपर बाबा कोई में- कमेंट्स नहीं, राजनेता पर। नहीं उन पर मत कीजिए, उनके बयान पर मैं चाह रही हूँ। वो ये कोई कह रहे बयान पर हैं, हमारा उनका निजी मत कि हो सकता है, आप हमारे उन्हें- सामने आकर बात करें। वो ये कह रहे हैं कि आप में अगर इतनी ताकत है तो आप चीन को क्यों नहीं ध्वस्त कर देते हैं। आज तो यार अच्छी खासी वाली धुलाई हो गई है बाबा जी की। हालांकि उनके एटीट्यूड में कोई गिरावट नहीं थी, पर एक सीधी सी बात है कि आप कट्टरपंथी मचाना ही क्यों चाह रहे हैं। आप अपने मन में सोच लीजिए कि हाँ, भारत हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदुत्व की तो यही फिलॉसफी है कि हम सब अलग अलग धर्म में, अलग कम्युनिटीज में पैदा हुए हैं, पर अल्टीमेटली है तो भगवान के ही भेजे हुए क्रिएचर्स। तो वसुधैव कुटुंबकम की अगर फिलॉसफी को गुरुजी अपना लें तो इस तरीके की आक्रामक बातें होना ही बंद हो जाएंगी। आपको याद हो तो लास्ट लोकसभा इलेक्शन से तकरीबन कुछ महीने पहले ही इन बाबा जी ने दंगे भड़का दिए थे। दिल्ली में लोगों को इकट्ठा करने की फिराक में थे, तलवारें ले लेके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे लोगों को संत महात्मा नहीं कहा जाता। हाँ, बेशक उन्हें माइंड रीडिंग, फेस रीडिंग अच्छी तरीके से आती होगी, पर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो जो कहें वही देश करता चला जाए। इनकी वजह से करोड़ों की तादाद में अंधभक्तों का निर्माण हुआ है। इन्होंने एक मशीन का काम किया है, अंधभक्त बनाओ मशीन, और ऐसी कई सारी मशीन्स इस देश में है जिसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। तो आप हम सभी यूट्यूबर्स, आजाद मीडिया जो है उसका साथ दीजिए, ऐसे वीडियोस को सपोर्ट करिए। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि ये वीडियो शेयर कर देना, इस पे कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरा मकसद हल हो गया। नहीं, जितने भी ध्रुव राठी भाई साहब जैसे चैनल्स हैं ना, जो इन घनघोर वाले अंधे मुरीदों की सच्चाई सामने लेकर के आते हैं, एंटी मोदी वीडियोस बनाते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करिए। और इस समर्थन के लिए धन्यवाद कि आप वीडियो में यहाँ तक हमारे साथ हैं। इसका मतलब आप ऑलरेडी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। स्टे विद द ट्रूथ। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए, सच के साथ रहिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।